कोरिया वाली लैंग्वेज बोल रहा है। खड़गे जी का भी अपमान किया उसने, इससे पता चलता है जो बीजेपी आरएसएस की दलित विरोधी सोच है वो सामने आई है। ये सरकार बदलेगी और हम भी इसी जगह होंगे। नफरत जो बीजेपी दलितों से करती है, हेमंतों के थ्रू एक बार और इसका प्रमाण मिला कि दलित विरोधी सोच बीजेपी आरएसएस वालों की। वो बदतमीज मुख्यमंत्री है, आपने देखा नहीं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गाली दी जा रही है। देख लीजिए ना, राजनीति का स्तर इन्होंने कितना गिरा दिया है। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करो, यहाँ भी परमिशन नहीं है। कहाँ कौन से देश में जाके देश की बात रखें? हिंदुस्तान में नहीं रखेंगे क्या? मुख्यमंत्री भाषा हो सकती है? भाजपा ने अपने मुंह पर ताला लगा लिया है, प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। जंतर मंतर की सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं कैमरे के सामने। इस प्रकार से इंडियन यूथ कांग्रेस के चीफ उदय भानु भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। वजह मुख्य तौर पर जिस प्रकार से हेमंता बिश्व शर्मा जो कि असम के सीएम है, चुनावों के बीच उन्होंने पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की न केवल मांग की है बल्कि एफआईआर दर्ज करा दी है। मामला बता देना चाहेंगे, अभी चुनावों के ठीक पहले पवन खेड़ा ने कहा कि बंटी बबली फरार हो जाएंगे और ये बंटी बबली कोई और नहीं बल्कि असम के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी पर आरोप लगाए गए, ये कहते हुए कि उनकी पत्नी के पास रिनिकिया के पास एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन पासपोर्ट है। इसी को लेकर बवाल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि असम के सीएम कहते हैं कि पवन खेड़ा का मैं पेड़ा बना दूंगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको? नाम क्या है? मदन लाल। कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। हरियाणा से आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इसराइल गहलोत है। बताइए क्या कहेंगे? जिला अध्यक्ष यूथ। खेड़ा का पेड़ा बना रहे हैं। वो बदतमीज मुख्यमंत्री है, आपने देखा नहीं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गाली दी जा रही है और पवन जी को खुद खेड़ा केला बना दो। क्या लफ्ज है ये? मुख्यमंत्री की भाषा है, आपने देखी? मुख्यमंत्री भाषा हो सकती है? भाजपा ने अपने मुंह पर ताला लगा लिया है, प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने। एक मुख्यमंत्री पे कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप बताइए, एक मुख्यमंत्री पे कार्रवाई नहीं कर रही है भाजपा सरकार। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए उसके बाप की उम्र के हैं खड़गे जी, लेकिन जब भी मोदी जी और अमित शाह कार्रवाई नहीं कर रहे उस पे। आप लोगों ने भी तो झूठी खबर फैलाई। कौन सी झूठी खबर? हेमंता ने कहा कि झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं, आप जांच कराइए ना भाई। उनकी बीवी के खिलाफ 3 पासपोर्ट है, दुबई में उनका बिजनेस चल रहा है, अमेरिका में बिजनेस चल रहा है। वो पहले ही चुनाव हारने के बाद उनकी प्लानिंग थी भागने की, लेकिन अब की बार कांग्रेस सरकार वहाँ आ रही है असम में, वहाँ कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। आप लिख के रख लीजिए, बहुत मजबूत। पाताल लोक से निकाल लूंगा। गलत उनके क्या है लफ्ज हैं। देखो, चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, दिल्ली असम की पुलिस उनके अंडर आती ही नहीं। वो चुनाव आचार संहिता लगने बाद कुछ सब चुनाव आयोग के अंडर में आता है, लेकिन उनके इशारे पर भाजपा और असम के मुख्यमंत्री ने खड़गे जी के और उसके सॉरी क्या नाम है पवन जी के आवास पर पुलिस भेजी। कल दिल्ली पुलिस साथ थी। क्या मतलब पड़ा? जिन पर कार्रवाई नहीं की गई कि कार्रवाई करनी चाहिए असम के मुख्यमंत्री की घरवाली के खिलाफ, वाइफ के खिलाफ, लेकिन कार्रवाई किसके खिलाफ हो रही है? पवन जी के खिलाफ। आप बताइए, बंटी बबली किसने बोला था कि बंटी बबली फरार है? बंटी बबली फरार ही है, फरार हो जाएंगे चुनाव के बाद। आप देखिए, कल वोट पड़ेंगी वहाँ, कल वोट पड़ेंगी, अगले महीने रिजल्ट आ जाएगा शुरू में ही। ये भाग जाएंगे विदेश, ये इनकी पक्की प्लानिंग है, इनके बिजनेस है दुबई में, अमेरिका में, आप देख लेना। सीधे तौर पर तमाम आरोप प्रत्यारोप जो आप लोगों ने लगाए थे और मुख्यतः पवन खेड़ा ने लगाए थे, उसका जनाधार कहा गया ध्वस्त है। और हेमंता ने कहा कि जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं राजनीति में। इस प्रकार के खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, ये आप देख लीजिए ना, राजनीति का स्तर इन्होंने कितना गिरा दिया है। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री ये चीज बोल रहा है तो आपको कुछ समझने चाहिए उनकी बौखलाहट क्या है। ये 52,000 करोड़ की जो अवैध संपत्ति है उनकी, सिंगापुर में ले लीजिए, दुबई में ले लीजिए, इनकी अवैध संपत्ति, इसका आंकड़ा आ कहाँ से रहा है? हमारे भाजपा का केंद्र नेतृत्व भी तो इसको देख रहे हैं। भाजपा ही इनको ध्वस्त करने में लगी हुई है कि एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री बैठा है असम में, जो असम से सीधी फ्लाइट उड़ती है सिंगापुर के लिए, उस आइलैंड पे जाती है। इनके 52,000 करोड़ की संपत्ति है इनकी, आपको अगर देखा जाए तो आज वो ये बौखला गया कि मेरी संपत्ति कैसे बाहर आ गई, तो अपना आग बबूला हो गया एक तरह से। अब आप लोगों ने लिखा है कि खड़गे को गाली दी और दलित का अपमान किया। बिल्कुल किया, देख लीजिए ना, खड़गे जी कितने सम्मानित है। 50 साल से उनका राजनीतिक अनुभव है, बूथ लेवल से एक ब्लॉक अध्यक्ष से वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का सफर उन्होंने तय किया, सारी चीजें हैं। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को किस तरीके से वो बोल रहे हैं, अपने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए, तो क्या ये उनकी बौखलाहट नहीं दिखाई दी? ये असम का चुनाव हारने जा रहे हैं और ये उसमें ही पता लगेगा कि और ये जेल भी जाने वाले हैं। तो कह रहे पाताल लोक से निकाल लूंगा।
आप ये असम का चुनाव खत्म होने दिए, खुद आपको पता लोग दिखेंगे, क्योंकि इनको जो असम की पुलिस है इन पे पकड़ेगी, और जो सीबीआई है और ईडी की जांच है इन पे बैठेगी और किस पे नहीं बैठेगी। जो राहुल गांधी जी ने जब ये गए थे ना, जो अपने डॉगी को बिस्किट खिला रहे थे, इनको बिस्किट नहीं खिलाए, ये उस चीज की बुखलाहट दिख रही है। कह रहे हैं अगर मसला गर्म था तो कोर्ट जाके पीसी क्यों कर रहे हैं आप लोग? हम पहले मैडम एक बात बताइए ना, तो भाजपा पहले क्या करती थी? 2G 3G में जो इन्होंने कोलगेट में जो बताया था, क्या अन्ना का आंदोलन किया, क्यों भी किया, इन्होंने आंदोलन ही तो किए थे। हम भी तो जनता के आगे प्रेस के माध्यम से तो आएंगे। अब आप जैसा बोलेंगे हम कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट में भी अपने सबूत देंगे। जैसे जिस हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी जाएंगे कोर्ट में। सुन रहे हैं आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आंदोलन किया, आंदोलनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हेमंता के खिलाफ क्यों नहीं करते? यही दिल्ली पुलिस हेमंता को क्यों नहीं पकड़ने जाती? सीबीआई कहाँ है आज, ईडी कहाँ है? जो कांग्रेस के खिलाफ ईडी सीबीआई भेजते हैं, आज अपने वालों के खिलाफ नहीं भेजते। 52,000 करोड़ की संपत्ति कहाँ से है हेमंता के पास? जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी। तस्वीरें आप अभी भी देख सकते हैं कि मुख्यतः इस प्रकार से ये लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हेमंता पे कार्रवाई कब की जाएगी। तस्वीरें दिखाते रहिए कैमरामैन। पुलिस प्रशासन ने मुख्यतः इन लोगों को कह दिया है कि आप लोग यहाँ से जाइए, परमिशन नहीं है आप लोगों को। इंडियन यूथ कांग्रेस के लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग वापस जाइए। वहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, आइए कैमरामैन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये लोग यहाँ पे डटे हुए। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आइए दिखाते रहिए तस्वीरें। यहाँ पर उदय भानु चीफ जो है IYC के इंडियन यूथ कांग्रेस के, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। पुलिस प्रशासन अब आपको देखने को मिल रहा है कि कहा जा रहा है कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर आप लोग इस प्रकार से यहाँ डटे रहते हैं, अड़े रहते हैं, या फिर दिखाते रहिए। प्रशासन की पूरी टीम तैनात कर दी गई है। अब इस प्रकार से इन लोगों को यहाँ दिखाइए। हमारे भी होंगे, कल हम भी जाएंगे, कोई बात नहीं, दिन सबके एक से नहीं होते, ये सरकार बदलेगी और हम भी इसी जगह होंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये मुख्यमंत्री की भाषा है उसको लेकर? आपने एक मुख्यमंत्री छिछोरा है, मस्करा है, वो कोई मुख्यमंत्री नहीं है, तलवे चाट के बना मुख्यमंत्री है, वही कांग्रेस का सिपाही है वो भी। भाजपा जीत रही है इसलिए ये तो मैं और आप फैसला करेंगे, वोटर फैसला करेंगे। मैं और आप कैसे कर सकते हैं? वोटर फैसला करेंगे कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा। पाताल लोग से निकाल लेंगे खेड़ा को। अरे दिल्ली से नहीं ले जा सकते वो। चिटफंड घोटाले में अंदर है, उससे पहले से वो घोटाला लगा हुआ 2014 में ही पकड़ा गया था 3 करोड़ रिश्वत लेते हुए, घोटाला और PPE किट का घोटाला उसकी बीवी पे लगा। ये तस्वीर दिखाइए कैमरामैन कि किस प्रकार से इन लोगों को भगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप लोगों को आंदोलन की कोई परमिशन नहीं है। ये तस्वीरें हैं राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर की। यहाँ पर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, इनको कहा जा रहा है कि कानूनी कार्रवाई। सीधे तौर पर उदय भानु चीफ इस वक्त आपको दिखाई दे रहे होंगे कैमरे पे कि किस प्रकार से इन लोगों को कहा जा रहा है आप लोग वापस जाइए, आप लोगों को परमिशन नहीं दी गई है। परमिशन कहते हैं जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करो, यहाँ भी परमिशन नहीं है। कहाँ कौन से देश में जाके देश की बात रखें? हिंदुस्तान में नहीं रखेंगे क्या? क्यों डरे हुए हैं बीजेपी वाले, बौखलाए हुए हैं? हेमंत विश्वा पुलिस दिल्ली भेजता है, उसकी चोरी पकड़ी गई, देश का पैसा लूटा है, तो उस चोर की चोरी देश के सामने लाई तो वो घबरा गया, पुलिस वालों को भेज रहा है। यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पुलिस घबरा रही है। बीजेपी वाले इतने डरे क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रही। हेमंता किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि खेड़ा का पेड़ा बना देंगे। बुखला गया है, टपोरी वाली लैंग्वेज बोल रहा है। खड़गे जी का भी अपमान किया उसने। इससे पता चलता है जो बीजेपी RSS की दलित विरोधी सोच है वो सामने आई है। सामने पता चलता है कितनी नफरत जो बीजेपी दलितों से करती है। हेमंतों के थ्रू एक बार और इसका प्रमाण मिला कि दलित विरोधी सोच बीजेपी RSS वालों की। महज 48 घंटे के अंदर FIR दर्ज हो जाती है, पुलिस प्रशासन पहुंच जाता है और PC भी हो जाती है, सब कुछ झटपट। तो चोरों को, चोर की दाढ़ी में तिनका, उसको पता है उसने दो चोरी की है, देश का पैसा लूटा है और उसको छुपाने के लिए हरकतें हो रही है। ऐसी भाषा से जनता में क्या मैसेज जा रहा है, और क्या समझ रहे हैं? किससे? ऐसी भाषा से जनता में क्या मैसेज जा रहा है, क्या समझते हैं आप? इससे ये मैसेज जा रहा है कि जो पुलिस विरोधी सोच, दलित विरोधी सोच जो है ये बीजेपी की है। इससे पता चलता है दलितों से कितना नफरत बीजेपी RSS करती है। इसका प्रमाण एक बार फिर से हेमंता ने दिया। हेमंत विश्व शर्मा ये भी कह रहे हैं कि जो इल्जाम लगाए गए हैं वो AI जनरेटेड है, उनमें कोई ज्यादा सब्सटेंस नहीं है।
तो इतना घबरा क्यों रहे हेमंत विश्वा? हेमंत विश्वा से गाली दिए बिना बात नहीं हो रही, टपोरियों की तरह बात कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है, सीधे सीधे पता चलता है कि इसने चोरी की है, तभी अपनी गलतियां छुपाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है। बहुत शुक्रिया। देख लीजिए, कहना है कि दलित विरोधी सोच का एक बार फिर से खुलासा हो गया है। आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये IYC के प्रेसिडेंट उदय भानु हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें।